अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुल्तान बाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गल्फ इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे मेडिकल के बारे में, क्योंकि मेडिकल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक दो जो कैंडिडेट हैं उन्होंने मुझे कहा कि सर आप हमें इसके बारे में बताएं, ये बार बार सेंटर हमें रिपीट कर देता है या कैंसिल कर देता है या डिलीट कर देता है टोकन, तो ये क्या इशू है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बताना ये बिल्कुल जायज़ भी और ज़रूरी भी है कि आप लोगों को इन चीज़ों की आगाही दी जाए और बताया जाए कि जो आजकल हालात चल रहे हैं और जो काम हो रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो आज हम बात करते हैं मेडिकल के हवाले से कि मेडिकल आपका बार बार किन वजूहात की वजह से रुक जाता है या पेंडिंग हो जाता है या आपका टोकन डिलीट हो जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। एक कैंडिडेट ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बताया कि सर मैं आज से तकरीबन कोई 6 माह पहले मेरा मेडिकल हुआ था, फ़लाने सेंटर से हुआ था, तो मैं वहाँ पे पहली दफ़ा में फ़िट हो गया था। लेकिन मेरा ना बदकिस्मती से मेरा वीज़ा नहीं लगा, कुछ प्रॉब्लम पर हो गई थी जिस वजह से मेरा वीज़ा नहीं लग सका। अब मैं दोबारा जब मेडिकल कराने गया हूँ तो दूसरे सेंटर में गया हूँ तो उन्होंने मुझे मेडिकल में रोक दिया है। उन्होंने कहा जी आपका हम मेडिकल नहीं करेंगे, आप कहीं और से करा लें। तो मैंने उनको पूछा आपको कोई बीमारी, कोई मसला, कोई आपको ऐसी कोई चीज़ जिस वजह से आपको उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा जी मुझे उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आपका मेडिकल हम नहीं करेंगे, आप किसी और सेंटर से जाके मेडिकल कराएं। तो जब मैंने उसको कहा कि आप इस तरह करें, आप अपनी ना सारी रिपोर्टें चुगताई से या किसी और अच्छी लेबॉर्ट्री से करवा के मुझे भेजें, मैं चेक कर लूँ। जब उन्होंने ना एक्सरे और रिपोर्टें सारी मुझे भेजी तो मुझे उसमें कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आया। तो मैंने पूछा क्या वजह बनी कि आपका मेडिकल सेंटर ने मेडिकल नहीं किया। कहता जी मैं जब गया हूँ उन्होंने मुझे कहा जी आपका टोकन जो है वो कैंसिल हो चुका है, आपका हम मेडिकल नहीं करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको कहा जी मुझे अगर प्रॉब्लम है तो मुझे लिख के दें। उन्होंने कहा जी हमें बस ये बता दिया गया कि आप किसी और सेंटर से मेडिकल कराएँ। तो आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आप जब भी मेडिकल कराने जाएँ या बाहर के लिए अप्लाई करें तो ख़ास तौर पर अपने रिलेटिव, रिश्तेदार, अपने दोस्त, इनको किसी को आपने किसी किस्म की कोई ख़बर नहीं देनी, किसी किस्म की अपने पासपोर्ट की पिक नहीं देनी, तस्वीर नहीं देनी और कोई भी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी तरक्की से जो है वो जेलस होते हैं, आपकी जो तरक्की है उसके रास्ते में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं कि वो सेंटर में आप तो ये बता रहे होते हैं कि ये मेरा दोस्त है या मेरा रिश्तेदार है, भाई है, आप सेंटर का बता रहे होते हैं या कह रहे होते हैं जी मैं सऊदीया जा रहा हूँ या मैं कुवैत जा रहा हूँ। तो वो अंदर ही अंदर से जेलस होते हैं, जिस वजह से वो आपको वो इन्फॉर्मेशन सारी आपसे लेके सेंटर में या तो सेंटर में काउंटर पे फ़ोन कर देते हैं या किसी भी तरीके से या एजेंट के ज़रिए किसी भी तरीके से आपका टोकन डिलीट कराने की कोशिश करते हैं या वहाँ पे कोई आपकी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं जिस वजह से सेंटर आपको रिपीट कर देता है या आपका वो टोकन डिलीट करा देते हैं। और सेंटर जब टोकन डिलीट हो जाए तो सेंटर वाले कहते हैं जी आप या तो दोबारा सारी फ़ीस भरें, मेडिकल दोबारा कराएं। और जब आप मेडिकल दोबारा करवाते हैं तो वो आपको शक की नज़र से देखते हैं और वो आपका मेडिकल 2-3 दफ़ा करते हैं और इसमें आपका एक तो पैसे ज़ाया होते हैं, दूसरा आपको फिट की रिपोर्ट नहीं देते। तो इन चीज़ों से मुझे काफ़ी ज़्यादा काले और फ़ोन आए इन चीज़ों के बारे में कि हमें बताएं कि हम क्यों बार बार हमारा टोकन डिलीट हो जाता है। तो कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका टोकन 1 से 3 दफ़ा तक डिलीट हो चुका है और आपको पता है सेंटर की फ़ीस 27,500 28,000 तकरीबन है और टोकन 5,000 तक मिलता है। तो ये देखें कि आजकल तो वो 10,000 का इंजेक्शन भी लगाते हैं, जो आपका जो इंजेक्शन है वो लगा के फिर उसके बाद आपका मेडिकल स्टार्ट करते हैं। तो उसके भी पैसे डाल के ये कोई 45-43 के करीब आपके पैसे बन जाते हैं और उनके 3 दफ़ा ज़ाया हुए हैं और उनका तकरीबन 1,20,000-25,000 रुपये ज़ाया हो चुका है। और बाद में असल बात का पता चला तो ये है कि जी आपका टोकन कोई अपना ही बंदा जो उनका कोई रिलेटिव है या दोस्त है वो बार बार वो टोकन इशू कराते थे, वो उसके पास उनका डाटा था, वो उनका टोकन डिलीट करा देता। तो वो इस वजह से वो बार बार पेंडिंग होते रहे और उसके बाद फिर उनका जो है ना कोई 1.5 लाख के करीब 101 25-30 के करीब ज़ाया हो चुका था। अब दोबारा उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको एक सेंटर बताया कि इस सेंटर का आप टोकन इशू कराएँ। और कुछ सेंटर ऐसे हैं जैसे ही आप सेंटर में इंटर होते हैं तो वो आपका फ़ौरन ही इन प्रोग्रेस में डाटा डाल देते हैं, जिस वजह से आपका टोकन डिलीट नहीं हो सकता।
وہ سینٹر جو بھی وہ رپورٹ جو بھی آپ کا کرے گا میڈیکل، جو بھی آپ کا رزلٹ آئے گا وہ فوراً اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اس میں آپ کا ٹوکن ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، نہ کوئی ایجنٹ نہ کوئی بھی بندہ جو ہے تھرڈ پرسن بندہ آپ کا ٹوکن کینسل نہیں کر سکتا. اور یہ انفارمیشن بتانا آپ کو ضروری میں سمجھتا تھا کہ آپ جتنے بھی دوست بھائی حضرات ہیں یہ اپنے رشتہ داروں سے دوستوں سے ان چیزوں کا پرہیز کریں، ان کو ایسی چیزوں کی انفارمیشن نہ دیں جو آپ کے لیے بعد میں مشکلات کا سامنا بنے یا آپ کا نقصان دہ ہو آپ کے لیے. تو اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج کر سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.